ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शिष्यमत भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु देव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हूँ। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जययुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जययुक्त हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्थ जययुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। सभी भागवतम जी के तो सारे ही सुंदर है और कल्याणकारी है। इसमें जो हमने कल तक प्रसंग सुन रहे थे कि कपिल भगवान ने ऐसे जो जीवों के बारे में बताया जो भक्ति नहीं करते और केवल जो अपने शरीर से संबंधित जो लोग हैं उनको ही अपना मान के उनकी सेवा में लगे रहते हैं और कभी कभी उनके भरण पोषण के लिए वो अनुचित कार्य भी करते हैं। तब उनकी क्या तब जब वृद्ध अवस्था आती है तो उनकी असहाय स्थिति हो जाती है। घर वाले भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते और वो एक कुत्ते की जैसे जीवन व्यतीत करता है और अंततः जब उसके प्राण छूट जाते हैं तो यमदूत उसे यम फांसों में बांध के बहुत दुर्गति के साथ घसीटते हैं। बार बार उसे मूर्छा आती, बार बार वो गिरता है, बार बार जो यम के दूत उसे बहुत ही बेरहमी से उसको नरक में ले जाते हैं। नरक में विभिन्न प्रकार के नरक के नारकीय यातनाओं में उसे डाला जाता है। वो बहुत तड़पता है। तब जो भी अपने कर्मों के हिसाब से उनको नरक भोगना पड़ता है। फिर से भगवान उसे दया करते हैं, उनको एक मौका और देते हैं ताकि ये भगवान की भक्ति कर सके। फिर से वो उसका जन्म होता है। अब कैसे उसके जन्म की कैसी स्थिति होती है इस अध्याय में एक
31 अध्याय में हम श्रवण करेंगे। श्री भगवानुवाच कर्मणा देव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तते स्त्रिया परिविष्ट उदरम पुंसोरेता कर्णाशयः। श्री भगवान बोलते हैं, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने हेतु जीवात्मा को पुरुष के वीर के कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है। कललम त्वक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेना तु करकंधु पेश्यंडम वा ततः परम। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और इसके पश्चात धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। जैसी भी स्थिति हो, इस तरह से उसका जो विकास होता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाह्यांग्राद्यांग विग्रह नखलोमा स्थित चर्माणि लिंगस्थिद्रोद्भव स्त्रीभिः। एक महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ पांव और अन्य अंग आकार लेते हैं। तीसरे मास के अंत तथा नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इस प्रकार जननेंद्रियां तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। जो जीव की जो विकास की गति होती है, ये भगवान जो भागवतम जी कितने प्राचीन है, मतलब ये सनातन काल से है। तो कब उस समय भगवान ने सब जीवों के कैसे विकास होते हैं सब बताया अपनी माता जी को। चतुर्भिर्धातव सप्तम पंचभिः सुत त्रिंडुद्भवः षडाभिर्जरा यूणावीता कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लग जाती है और 6 महीने के अंत तक झिल्ली जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। मातुर्जगधान पानाधेरेधातुर सम्मतेः सेते विमुत्र योगर्ते सजंतुर्जंतु संभवे। माता द्वारा ग्रहण के भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मलमूत्र के घृणित स्थान में रहता है, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है। कृतिम भी छति सर्वांग सकुमार्यात प्रतिक्षणम मूर्छामाप्नोत्य उरुकलेश तत्र ये क्षुदितेर्मुहुः। उदर में भूख कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण दारुण पीड़ा होती है। इस
भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता है और उसके शरीर को वो मल मूत्र के गड्ढे में उल्टा लटका रहता है और उसके शरीर को क्या काटते हैं, जो पेट में कीड़े होते हैं वो भी उसको काटते हैं। और वो अपनी पीड़ा, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं, वो अपनी पीड़ा के कारण बहुत दारुण पीड़ा सहता है जी। इस भयावह स्थिति के कारण वो क्षण क्षण में अचेत होता रहता है, बेहोश होता रहता है। कटु तीक्ष्णो उष्ण लवण रुक्षा रुक्षाम्लादिभिरुल भीर उल्बणे मातृभुक्तेरु भुक्तेरूप स्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदनः। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्राय असह्य होती है। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अन्त्रेश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरा कुक्षो भुग्नः पृष्ठो शिरोधरः। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है और उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार खांचे में रहती है। अकल्पः सर्वे चेष्टायां संकुतः इव पंजरः तत्र लब्धा स्मृतिर्देवात् कर्मः जन्म सतोद्भवम् स्मराना दीर्घम् अनुच्वांसं सर्मः किं नाम विन्दते। इस प्रकार वह निरंतर कष्ट में रहता है। इस प्रकार शिशु पिंजड़े के पंछी के समान बिना हिले डुले रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो जाते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन की शांति कैसे संभव है। यह कितनी कष्टपूर्ण स्थिति है। और एकदम उसका सर नीचे की तरफ धनुष जैसे बना है, न वो चिल्ला सकता है और न वो कुछ बोल सकता है और इतने सारे कष्ट उसको जीवात्मा को सहने पड़ते हैं। और उसे तब क्या आता है, 100 जन्मों में जो उसने कष्टों का स्मरण हो जाता है वह दुख से आहें भरता है और उसे बहुत पीड़ा होती है। भला ऐसी दशा में मन कैसे संभव हो सकता, शांति कैसे संभव हो सकती है। आरम्भ्य सप्तमानः मासालब्धो बोधोऽपि वेपितः नैकतास्त्रे नैकत्रास्ते सुतिवातेर्विष्टा भूरिवा सोदरः। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान वह एक स्थान पे नहीं रह सकता। नाथिमाना ऋषिर्भीता सप्तवधीः कृतांजलिः स्तुविता तं विकलमया वाचः येनादरे अर्पितः। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर श्री भगवान से याचना करता है। उन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में लाया हुआ है। अब उनको भगवान की याद आती है। जंतुर्वाच तस्योपसन्नम् अवितुं जगत् क्षयात् नानातनो भुवि चलाच्च
चलाचरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेन्द्रियसी गतिर् अदर्श्यतो अनुरूपः। मनुष्य जो मनुष्य है वो जीव इतने जब कष्ट पाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सत्य शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न सनातन रूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन की अवस्था प्राप्त होती है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वदा अनुरूप है। अब भगवान से जीव प्रार्थना करते हैं। ये सब हमारी स्थिति हो चुकी है। जो भी मनुष्य है, जो भी जीवात्मा है, हम भगवान से गर्भ में जब पीड़ा से तड़पते हैं तब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके मतलब हम भगवान की शरणागति लेते हैं। यस्पात्र बद्धा इव कर्मभिरावितात्मा भूतेन्द्रियाश्रयं मयिवा अलम्बद्ध मायाम् आस्ते विशुद्धम् अविकारम् अखण्ड बोधनम् आताप्यमाना हृदय वसीतम नमामि। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ हूँ। माया की व्यवस्था वश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जा सकते हैं। मैं उन्हें आदर से नमस्कार करता हूँ। भगवान जो इतने कृपालु हैं कि जो गर्भ है जिसे नरक कहा जाता है वहां भी जाते हैं और जो कष्ट में पड़ा हुआ है जो जीव है उनका जब स्मरण करता है तो भगवान वहां भी जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं। भगवान से बड़ा दयालु कौन होगा? उस अवस्था में कौन उसकी रक्षा कर रहा है, कौन उसके साथ है? और जब हमारा ये शरीर छूटता है तो कौन हमारे साथ रहता है? तो जो भी ये संबंध है वो शरीर ही तक है। अभी हमें हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उनके संबंध भी खत्म। तो लेकिन जो हमारे शरीर छूटेगा तो शरीर छूटेगा, लेकिन हमने तो अपने कर्मों के हिसाब से जिसकी कर्म है उस हिसाब से यात्रा करनी है। तो उस यात्रा में कौन हमारे साथ रहेगा और कौन हमारी रक्षा करेगा? तो भगवान इतने दयालु हैं कि मौका भी देते हैं और इतने कष्ट में जब जीव उन्हें पुकार रहा है तब नरक जैसे स्थान पर भी जो गर्भ को नरक कहा जाता है वहां भी भगवान उनको दर्शन देते हैं और जीव उनको देके उनको नमस्कार करता है। जी हम सबकी ये स्थिति हो चुकी है। य पंचभूते रचिते रहिता शरीरे छन्नो यथेन्द्रिया गुणार्थ चिदात्मको अहम तेना विकुंठ महिमानं ऋषिं तमेनं वन्दे परम प्रकृति पुरसयो पुमांसम्। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ। जो आत्मा बोल रही है कि मैं तो भगवान का ही अंश हूँ, भगवान के ही जो शक्ति का अंश, भगवान का ही
मैं पुत्र हूँ। लेकिन क्या हुआ, इन जो भौतिक जो पंचभूतों तत्वों में मैं फंसा हुआ अपने निज कर्म दोषों के, निज कर्मों के हिसाब से। अब बोल रहा है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि मैं तो यद्यपि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं भी जो भगवान का ही अंश हूँ, क्योंकि इस शरीर से रहित होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। यन्माययोरु यन्माययोरु गुणकर्म निबन्धने अस्मिन् संसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टा स्मृतिः पुनरयं प्रवीणति लोकं युक्तया कया महद अनुग्रह अनुग्रहम् अत अनुग्रहम् अंतरेण। मनुष्य का जीव आगे प्रार्थना करता है, जो मनुष्य है, जो जीवात्मा उस गर्भ में है, वो प्रार्थना करती है। जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के कारण, भौतिक जीव को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है, और वह जन्म तथा मरण के चक्कर के मार्ग पर अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन संघर्ष करता है। यह बद्ध जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण, अतः श्री भगवान की कृपा के बिना कोई उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। एक बार इसको दोबारा से श्रवण करते हैं। जो जीवात्मा है, जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है। वो जन्म मरण के चक्कर के मार्ग पर अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन परिश्रम करता है, और बद्ध जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण, अतः श्री भगवान की कृपा के बिना उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो जा सकता है। तो वो रहती भगवान की कृपा के बगैर कैसे दोबारा से भगवान की जो सेवक थे, जो सारे जीवात्मा भगवान के सेवक थे दिव्य धाम में, लेकिन वहां जो जो उन्होंने जो भगवान की सेवा में उनका मन नहीं लगा, और इस कारण उनको ये दुखालय भेजा गया। कि दुखालय ये लगता तो है तो दुखालय, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सबको ये सुखालय लगता है और सब यहीं रहना चाहते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से ये दुखालय है। तो बोल रहे कि बिना भगवान की कृपा से फिर से संभव, जो अपनी जो पहले भगवान की जो सेवा थी उसमें कैसे संलग्न हो सकता है कोई जीव। ज्ञानम यदेतद् अदधात् कतमः स देव त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांसः तं जीव कर्म तापत्रयोपशमनाय वयं भजेमः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीन अवस्थाओं भूत वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं, अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है, और इस
बद्ध जीवन के 3 तापों से मुक्त होने हेतु हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। जीवात्मा बोल रहा है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आंशिक रूप स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? भगवान के अलावा कौन इन जो भी चर अचर वस्तुएं कौन निर्देशन कर रहा है? वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। भगवान तीनों कालों में त्रिसत्यम, जो भगवान क्या है? तीनों कालों में सत्य हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है और इस बद्ध जीवन के 3 तापों से मुक्त होने हेतु हमें उन्हीं की शरण करनी चाहिए। देहान्य देहे विवरे जठराग्नि नाश्रिगा विमु वीणमूत्रकूप पतितो भृश तप्त देहा इच्छिन्नतो विवसितुं गणयन् सोमासान् निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदानु। अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरा हुआ और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त होगा? अब भगवान को वो स्मरण करता है और कब बोलेंगे कि इस जो ये कारागार है जहाँ मैं जकड़ा हुई, कब मेरी मुक्ति होगी? ये ने दृशिम गतिम असो दशमात ईसा संग्राहित पुनरुदयेन भवा दृशेन सनेव तुष्यतु कीर्तेन सदीन नाथ को नाम तत्प्रीति विनांजलिमस्य कुर्यात्। हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई है। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, पतितात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? अब वो जीवात्मा बोल रहा कि अब केवल मैं वो गर्भ के अंदर से ये प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं केवल क्या हूँ, 10 महीने का हूँ और मैं हाथ जोड़ने के अलावा मैं अभी कर ही क्या सकता हूँ? आप मुझ पे अहेतु की कृपा करें और मुझे इस कारागार से मुक्त करें। भगवान की जो जीव ऐसे तभी उसकी मुक्ति हो सकती जब वो शरणागत होता है। पश्चाद्ययं विष्णुयः ननु सप्तवध्री शारीरकेदं शरीरी यः परः स्वदेहे यत्शिष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदिश्च चैत्यम् इव पतितम्। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य इंद्रिय अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्य को समझ सकता हूँ। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं
उन्हें अंदर तथा बाहर देख सकता हूँ। तो वो जीवात्मा बोल रहा है कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ और इस शरीर से मैं क्या करूंगा कि भगवान का भजन करूंगा, जो मेरा गंतव्य है, जो हमारा घर है सबका, भगवान का जो दिव्य धाम, भगवान की सेवा, जो हमारा जो मूल स्वरूप है, वहां तक पहुंच सकूं। जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें अंदर और बाहर देख सकता हूँ। भगवान की कृपा से ही ये संभव है। जो जो वो गर्भ गर्भ में तड़प रहा था, तो भगवान ने उस पे कृपा की, तब उसकी बुद्धि में ये सब, जीव की बुद्धि में ये सब आता है। बिना कृपा के, भगवत कृपा के ये संभव नहीं है। तो भगवान उस पे अहेतु की कृपा करते हैं, तब इस तरह से वो उसकी बुद्धि में भगवान की याद आती है। सोऽहं वसनमपि विभो बहु दुःखवासं गर्भान्निधिर्गमिष्ये बहिरन्धकूपे यत्रोपयातम् उपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमेतम् चक्रमेतत्। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत दारुण हूँ, परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहरंगी शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके पश्चात तुरंत ही झूठी पहचान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का प्रारंभ करती है। अब जीवात्मा बोल रही है कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दारुण हूँ और क्या हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर भौतिक अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। यहाँ भी मुझे दुख है, जो बाहर है, जो भौतिक दुनिया, वहां भी वो भी अंधकूप है। क्योंकि जो जैसे ही जन्म होता है, तुरंत ही बोल रहे कि जो आपकी माया है, जो माया देवी है, तुरंत ही नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसे जो झूठी पहचान है, जो जो उसके आसपास दिखते हैं कि माता पिता, जो झूठी पहचान है, और वो उसमें फंस जाता है और तुरंत क्या होती है, जो निरंतर जन्म मृत्यु का चक्र प्रारंभ होता है। वहीं से फिर से जो जन्म मृत्यु का चक्र फिर से प्रारंभ, अब मैं और मेरा, ऐसे में वो जीव अटका रहता है। तब इस तरह से जो जीवात्मा को, उसको सब ज्ञान है कि सब भगवान की कृपा से उसको सब ज्ञान हो गया कि क्या होगा, जैसे मैं बाहर जाऊंगा वैसे जो बाह्य जो माया देवी है वो पकड़ लेगी। माया देवी मतलब जो भी हमारे आस पास दिखते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, लेकिन वो तो शरीर के ही संबंधी है। हमारा तो कोई संबंध, हमारा तो सिर्फ वैष्णव संबंधी है और भगवान हमारे संबंधी है। लेकिन वो संबंध जैसे जन्म होता है वो हम भूल जाते हैं, और जो हमारे आसपास दिखते हैं उन्हीं को हम अपना मान लेते हैं। तस्मादहं विगत विकलव उदरिष्य आत्मानं आत्मानं मासु तमसा सुहृदात्मनेव भूयो यथा व्यसनम् एतद् नेकरन्ध्रं मामे भविष्याद् उपासादित विष्णुपाद। अतः और अधिक क्षुब्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से आपका अतः और अधिक क्षुब्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। जो हमारे
आज की कक्षा को यहीं तक हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।